बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सुबह जैसे मैंने कीनिया के हवाले से खबर ब्रेक की थी कि कीनिया में पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए कीनिया का जो वीज़ा है वो बंद कर दिया गया है। उसकी उन्होंने जो वजूहात बताई हैं कीनियन एम्बेसी ने, वो यही हैं कि कोरोना का जो वायरस है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को बंद किया जा रहा है और पाकिस्तान का वीज़ा का इजरा जो है वो रोका जा रहा है। दोस्तों मैंने बड़ी शिद्दत से ये महसूस किया कि अब पाकिस्तान से किस तरह जो हैं वो जो पाकिस्तानी लोग हैं वो सऊदी अरब आ सकते हैं और अपने काम और अपने जो भी उनका यहाँ पे मुलाजमत है उसको दोबारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं आप सब दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली वीडियो को देखने के लिए जो है वो बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों जैसे कि मैं इंट्रो में बताया कि कैसे इस वक्त कीनिया के हालात हैं। कीनिया के अंदर हमारे एजेंट भाई जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को कीनिया में ले गए और कीनिया के थ्रू जो है सऊदी अरब का उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। तो तकरीबन 22,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त और हालात ये हैं कि जो एजेंट्स हैं उन्होंने कई एजेंट्स हैं जिन्होंने होटल भी प्रोवाइड नहीं किए पाकिस्तानियों को, जिसकी वजह से जो कीनिया की गवर्नमेंट है वो हरकत में आई है और उन्होंने वीज़ा का जो अजरा है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है और जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जो बाद में उन्होंने अपनी जो कागज़ी कार्रवाई है उसको पूरा करने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। दोस्तों ये थी सारी तफसीलात कीनिया के हवाले से। जो कुछ हुआ और जो हो रहा है वो आपके सामने है। दोस्तों अब इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी कि आप या पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए कौन सा वो मुल्क है जहाँ पर वो एजेंट की मदद के बग़ैर वो ख़ुद सारा प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद वो सऊदी अरब आ सकें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि वो भाई जो ख़ुद प्रोसेस कर सकते हैं उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं और जितना मेरा नॉलेज है इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रह जाएं, लेकिन अगर किसी को प्रॉपर सही समझ आ गई तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो कम ख़र्च में पाकिस्तान से दुबई और दुबई से सऊदी अरब आराम से आ सकेगा और उसका ख़र्च जो है वो जो एजेंट को पैसे एक्स्ट्रा देने होते हैं वो भी आपके बच जाएंगे। दोस्तों बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप दुबई का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहले आप गूगल पे, आप एंड्रॉयड फ़ोन है या आपके पास कोई भी फ़ोन है, आप गूगल पे लिखें एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन। तो जब आप ये लिखेंगे और नीचे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो आप उसमें अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं तो आप ई वीज़ा फॉर जीसीसी रेजिडेंट्स इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर अभी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप नीचे जो इससे निचली जो ऐप आ रही है अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन, इस पे जब दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रॉपर वेबसाइट नज़र आएगी जैसा कि ये आ गई है। और जब आप इस पे काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, आपने क्या करना है सबसे पहले कि चूज़ कंट्री करना है। आपने कंट्री चूज़ किया, कंट्री में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पे आप ले जाएंगे, उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपने पाकिस्तान इस पे चूज़ कर लिया या पाकिस्तान मिल गया। नेक्स्ट पे आपने लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है, आप कहाँ रह रहे हैं इस वक्त। तो आपने अभी आप क्योंकि पाकिस्तान में ही हैं या जहाँ पे भी हैं आप उस मुल्क का नाम लिखेंगे। आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे और प्रोसेस कर देंगे। ये आपको वीज़ा फ़ीसेस आ जाएंगी, सारी तकरीबन तमाम फ़ीसेस आ जाएंगी कि आपने कितने दिन रहना है। 30 डेज़ का वीज़ा है और
इसकी जो फ़ीस है वो 120 रियाल $20 फ़ीस है, और $26 जो है वीज़ा प्रोसेसिंग है, सर्विसेज चार्जेस जो होते हैं। तो ये राउंड अबाउट आपकी 23,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाएगी, आलमोस्ट इतनी, अगर आप कन्वर्जन कर सकते हैं उसके मुताबिक। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपसे ये बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नाम, वो नाम पूछ रहा है कि आपने अपना फैमिली नेम देना है, ये गिवन नेम। उसके बाद आपका सर नेम है, सर नेम में आपने अपना फैमिली नेम देना है, फिर आपका फादर नेम है, और उसके बाद आपकी मदर नेम है, आप मदर नेम भी लिखेंगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ में अपनी एग्जैक्ट जो तारीख़ पैदाइश है वो लिखेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कोई भी डेट एक चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी आ गया आईडी कार्ड है, और फिर आपके जेंडर है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आपने मेल करना है, और अगर फीमेल हैं तो फीमेल करें। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है, जिसमें आपसे पूछेंगे कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, समथिंग एल्स। आपने अगर सिंगल है तो सिंगल कर दें। फिर आपका ईमेल एड्रेस है, फिर एक अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस की ऑप्शन भी है कि अगर आपने कोई दूसरा ईमेल एड्रेस देना है तो वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, आप कोड देंगे, और कोड पाकिस्तान का कोड करेंगे, और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर देना है अपना। जब अपना दोस्तों मोबाइल नंबर दे चुकेंगे तो एक व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने मांगा है कि आप व्हाट्सएप नंबर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप दे सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप नंबर आप दें, और फिर उसके बाद आपका प्रोफेशन है, कोई भी आपका जो प्रोफेशन है, लाजमी नहीं है कि आपका इकामे से मुतल्लिक हो, कोई भी प्रोफेशन है वो आप दे सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई भी प्रोफेशन इसमें रख सकते हैं। फिर आपने जो भी डिग्री की है, अगर आप की बैचलर्स है, मास्टर्स है, अपने इंटरमीडिएट की है, एफ़ए को इंटरमीडिएट कहते हैं, फिर मैट्रिक है, और वो दें। फिर पासपोर्ट नंबर दे दें। उसके बाद आपकी वो पासपोर्ट टाइप पूछेगा, तो आपने रेगुलर, हमेशा जो हमारे होते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या सर्विस पासपोर्ट नहीं होता, रेगुलर पासपोर्ट होता है, तो हम ये रेगुलर पासपोर्ट करेंगे। डेट ऑफ इशू है, ये डेट ऑफ एक्सपायर मांग रहा है कि आपकी डेट ऑफ एक्सपायर कब है पासपोर्ट की, और इस तरह फिर मज़ीद डिटेल्स हैं। एट द एंड जो है ना वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका एड्रेस पूछेगा, आपने कंट्री का नाम, पोस्टल एड्रेस, बाकी देने के बाद नीचे आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तकरीबन आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एक आपसे पिक्चर मांग रहे हैं, आपकी जो है वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर होनी चाहिए, और फिर पासपोर्ट की पिक्चर होनी चाहिए, और उसके बाद एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, वो अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप इसको प्रोसीड कर दें। दोस्तों प्रोसीड करने के बाद वो आपसे वीज़ा कार्ड अगर आपके पास है, या मास्टर्स कार्ड है, कहीं का भी है, चाहे पाकिस्तान में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सऊदी अरब का है, तो वो आपसे पेमेंट का बताएगा। तो जो आपने 26 + $120 ये आपने वहाँ पे करने हैं, और पे करने के बाद जो है वो आपको ईमेल पे वेरीफाई कर देगा। दोस्तों ईमेल की पर वेरीफाई करने के बाद 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कई जो सोशल मीडिया पे दोस्त हजरात ने बिल्कुल बताया है कि आप 18 से अगर 35 साल की उम्र में है आपकी, तो थोड़े से चांसेस जो हैं वीज़ा लेने के कम हो जाते हैं दुबई का। आप कह दें कि 80% चांसेस होंगे कि आप दुबई का वीज़ा ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो वीज़ा आने के बाद आपने ऑनलाइन फ़्लाइट देखनी है। आप इसी तरह गूगल पर जाएंगे और जो भी फ़्लाइट है, जैसे कि एमिरेट्स ऑनलाइन पे जाएंगे, या आपने पाकिस्तान की लेनी है तो PIA की वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी डेट के मुताबिक जिस डेट आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो डेट डालेंगे और आप वहाँ से ऑनलाइन टिकट ले लेंगे।
दोस्तों ये बहुत आसान प्रोसेस है, बग़ैर किसी एजेंट के आप आराम से जो है वो टिकट जो है वो ले सकते हैं। ये सेकंड प्रोसेस जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने थर्ड प्रोसेस जो है वो ये स्टार्ट करना है कि आपने कोरोना की वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपने नादरा के ऑफिस से या वो लेना है। वो दोस्तों ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो विद इन अ डे आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोरोना की वैक्सीनेशन कराई हुई है तो वो आपको बआसानी 5 मिनट में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो आपको नादरा के थ्रू मिल जाएगा। उसकी आपको फ़ीस तकरीबन 100 रुपीज़ जो है फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी, और वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मोबाइल के अंदर आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों जो फोर्थ प्रोसेस है वो ये है कि आपने रवानगी से कबल कोशिश करें कि 24 आवर्स के बीच में ही कोरोना टेस्ट करा लें, और उसकी जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप एयरपोर्ट पर जाएं और पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना हो जाएं। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो को कम से कम वक्त में कंप्लीट करूं, और अगर इसमें कोई बात आपको नहीं समझ आती तो आप बेशक मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दोस्तों स्टेप 5 जो है वो रिहाइश है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब आप टिकट बुक कर लें तो उसके बाद भी आप रिहाइश की तरफ जा सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर वहाँ पे कोई दोस्त और यार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप वेबसाइट का इस्तेमाल करें और वहाँ से होटल बुकिंग करा लें। दोस्तों इसमें जो फेमस वेबसाइट है वो hotelbooking.com है। आप उस पर जाएंगे तो आपको रूम्स भी मिल जाएंगे, आप उस पर जाएंगे तो आपको अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे, आप उसमें जाएंगे तो आपको डॉर्मेटरीज़ टाइप भी मिल जाएंगी कि एक कमरे में 3 से 4 बंदे रह रहे हैं, तो उसके बीच में आप उसको शेयरिंग में जो है ना वो रूम भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आप होटल बुकिंग पे जाएंगे तो आपको इजीली सस्ता और बेहतर मयारी किस्म का होटल मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अजीज़ व क़ारिब वहाँ रह रहे हैं, कोई दोस्त यार हैं, तो आप ये मज़ीद इस पे पैसे बचा सकते हैं और 14 डेज़ वहाँ स्टे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होटल लें या फिर कोई ऐसा अपार्टमेंट ले लें 4 से 5 बंदे मिलके इकट्ठे, जिसमें आपका बहुत ही सस्ता और आप तमाम जो दोस्त यार होंगे या जो रह रहे होंगे पाकिस्तानी भाई, उन सब का जो है वो सस्ते में काम हो जाएगा। दोस्तों दुबई में आप 14 दिन क्वारंटीन के बाद आपने जो लास्ट स्टेप है वो दुबई से सऊदी अरब की तरफ आना है, और उसका जो कॉस्ट है वो तकरीबन 150 दिरहम है अगर आप बस के थ्रू आते हैं, और अगर आप फ़्लाइट से आते हैं तो उसका एक्सपेंस डिफरेंट है, वो वेरी करता है फ़्लाइट के जो प्राइस के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ आप पैसे बचा सकते हैं। और सबसे पहले तो आपने वीज़ा लेते हुए अपने पैसे बचाए। 23,000 का आपने वीज़ा ले लिया, तकरीबन 20 से 25,000 रुपये आपका एक्सपेंस अकोमोडेशन का आ गया, और उसके बाद आपका अगर आप बस के थ्रू आते हैं तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपया उसका आ गया। तो टोटल 1 लाख के बीच में आप ये तकरीबन सारी कॉस्ट को कवर कर सकते हैं आराम से। दोस्तों जो फ़्लाइट एक्सपेंस है उसमें भी आप तकरीबन अगर एजेंट जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपया आपका रखता है। ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो 3-4 हज़ार रुपया वहाँ से बचाएंगे, और जो आप होटल बुकिंग करेंगे वो आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से करेंगे। जिस तरह के स्टैंडर्ड में आप रहना चाहते हैं उस तरह के रहें। मैंने आपको चीपर ये बताया है कि तकरीबन 500-600 दिरहम में आप 14 से 15 दिन जो है आराम से होटल उस अपार्टमेंट में रह सकते हैं जो शेयरिंग अपार्टमेंट होगा। तो उसके बाद आपने जो है वो फ़्लाइट जो है दुबई से जद्दा या रियाद में लेनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो फ़्लाइट्स के रेट्स हैं। तो आलमोस्ट 1 लाख के बीच में आपका तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी दोस्तों।
दोस्तों मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को आपको मुकम्मल हर तरीके से बता सकूं, लेकिन इसमें फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि मज़ीद इसमें आपको रहनुमाई की ज़रूरत है, तो काइंडली आप मुझसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं।